औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद वमा क़दरुल्लाहि हक़्क़ क़द्रिही। अल्लाह की जैसी कदर करने का हक़ है वैसा कदर नहीं करते। अल्लाह की कदर नहीं करते जैसा करने का हक़ है। अल्लाह की कदर क्या है? अल्लाह के अहकामात पे चले तो अल्लाह की कदर है, अल्लाह के अहकामात पे नहीं चले तो अल्लाह की कदर नहीं है। तो इस पर हम गौर करना कि क्या वाकई हम अल्लाह के अहकामात पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। नहीं चल रहे हैं तो फिर अपना मुहासिबा कर लेना। हम जो है सही रास्ते पे चलने के वास्ते, कुरान के रास्ते पे चलने के वास्ते अमल करते रहना। अगर नहीं करेंगे तो समझो जहन्नुम में जाते। जहन्नुम कैसी है? पत्थर और इंसान से जलाई जाती है। पत्थर और इंसान उसमें डालते, उसमें गौर करो। खाली जो है कुरान को सुन लेके जो है टाइम पास करना नहीं, बल्कि अमल करना। उसको अमल करे तो समझो आखिरत हमारी कामयाब रहती। दुनिया की ज़िंदगी कितनी है? बचपन से लेके छोटा बच्चा पैदा हुए से लेके 100 साल, 125, 130, 150 समझो साल तक भी है तो मौत आती। पैदा हुए सो बच्चे को भी मौत आ सकती, जवानी में आ सकती, अधेड़ उम्र में आ सकती, बुढ़ापे में भी आ सकती। मौत तो आनी चाहिए। अरे कोई जी भी लिया, 150 साल भी जी लिया तो मौत आना ही है। ये एक थोड़ा सा वक्फा है, ये तो ज़्यादा वक्फा नहीं है। आखिरत वहाँ मौत नहीं है, वहाँ करोड़ों साल जीना है। वहाँ यहाँ की ज़िंदगी की वैसा नहीं है, वहाँ करोड़ों साल जीना है। करोड़ों साल जहन्नुम में रहना है या करोड़ों साल जो है जन्नत में रहना है, ये फैसला हम कर लेना। ये फैसला करें तो अपने को समझ में आता कि हम किधर जो है रह सकते हैं हम। तो हम करोड़ों साल जन्नत में रहना है, पुरानी अहकामात पे चलना, दूसरी किताबों के नहीं। कोई भी अच्छी बातें करता है, ठीक है, अच्छी बात है, मान लेंगे, मगर कुरान के अंदर जो अहकामात है उससे हट के दूसरे अहकामात जितने भी है वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारा कल्चर है। क्या कल्चर है? दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब आदम की औलाद हैं, आदम हवा की औलाद है। सबका एक ही कल्चर रहना, एक ही सिस्टम से चलना। सब इस्लाम जो है दीन है, मज़हब नहीं होता। हमको मज़हब में बांट दिए। दीन का मतलब है तो सिस्टम। सिस्टम में ऐसा रहना चाहिए, सारे इंसानों के लिए एक सिस्टम है। जैसा मिसाल के तौर पे दुनिया में अब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हिंदुस्तान में है तो यहाँ का जो आइन है, यहाँ का जो संविधान है, उसके ऊपर सब कुछ चलना है। जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले किसी मज़हब वाला भी हैं तो वो सब कुछ चलना है। उसी तरीके से कुरान भी हमारा जो है आइन है, हमारा संविधान है। ये अरे पूरे दुनिया वालों के लिए ये, पूरे दुनिया वाले इसके ऊपर चलना है। अब जैसा मिसाल के तौर पे हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं बोलो तो हम मज़हब नहीं होता, हमारा मज़हब नहीं होता है। मुस्लिम मज़हब नहीं होता। मुस्लिम के माने हैं फरमाबरदारी करना। किसकी? अल्लाह की फरमाबरदारी करना है। अल्लाह क्या पहनता, कैसा रहते वो नहीं देखता उन्हें, तुम्हारे आमाल देखता हूँ। आमाल के हिसाब से हिसाब होता। उन्हें कौन सा भी ड्रेस पहने दो, उन्हें कोई भी नाम रख लेने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जितने भी
अरब मुसलमान हुए, अरे मुस्लिम में आ गए, फरमाबरदार हो गए, वो लोग नाम नहीं बदले। वो लोग अब पूरी दुनिया में देख लो, कहीं भी जो है कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ नाम हिंदी नाम है, इंग्लिश नाम है, सब पूरे अलग अलग नाम है, सब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खासतौर पर इंडोनेशिया में देखेंगे आप, वहाँ नाम जो है विष्णु नाम, विष्णु मुसलमान, मेघावती, ऐसे संस्कृत नामा है। वो नामों से नहीं, अमल से होता। मुस्लिम के माने फरमाबरदार, अमन वाला, सलामती वाला। अमन वाला, सलामती वाला है वो अल्लाह का फरमाबरदार है। काफिर का मतलब ये दस्तूर को, ये संविधान को इनकार करने वाला, वो काफिर। अब अगर फर्ज करो हमें हिंदुस्तान में है, यहाँ के दस्तूर को अगर हम नहीं माने, आइन को नहीं माने, तो हमको क्या बोलते? तो हिंदुस्तानी नहीं है बोलते। यहाँ के सिस्टम पे चलना पड़ता हमको। तो वैसी कुरान जो है पूरी दुनिया के लिए सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से चलना ही जो है वो मुस्लिम है, चलने वाला, फरमाबरदारी करने वाला। अब हम यहाँ से जो हम गाड़ी लेके जा रहे हैं तो अपने पास जो कानून बनाए, लेफ्ट से जाना, बाएं हाथ से जाना। तो गाड़ी बाएं हाथ से जाना, वहाँ कौन है, ये नहीं हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, बुद्ध है, वो फला फला का है नहीं, वो सबको वही रास्ते पे जाना, लेफ्ट से जाना है। तो वैसी ये कुरान ऐसा है किताब, ऐसी किताब है ये पूरी दुनिया वालों के लिए, सारे इंसानों के लिए। इसका सिस्टम चलना है, वो सिस्टम पे चलना, सारे इंसान चलना। हमारे लोग ऐसा कर दिए, जब मिसाल के तौर पे 100-150 हिजरी तक मामला ऐसी था, कल्चर सबका एक सा था, सब एक सा रहते थे। जिस मुल्क में जो कल्चर रहता था वो कल्चर के हिसाब से रहते थे, अमल में तब्दीली ला लेते, अमल में यानी इस्लाम के हिसाब से, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलते थे। वो क्या ड्रेस है, क्या है, वो कुछ भी नहीं था। जो जिस मुल्क के रहने वाला है वो ड्रेस पहनता था, वैसी रहता था, सब वैसी, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या कर दिए, हम मजहब बना के हमारा गुरु बना दिए। हम मुसलमान बोले तो ऐसा रहते, कुर्ता रहता, पैजामा रहती, टोपी रहती, दाढ़ी रहती, तो उनका घर का सिस्टम ऐसा रहता, फला रहता। वो देखते समझ में आता कि मुसलमान का घर है, ये गैर मुस्लिम का घर है। ऐसा नहीं रहना हो। सब हम आदम के औलाद है। अल्लाह ताला हमको जो है वलक़द करमना बनी आदम बोलने के बाद पूरे आदम के औलाद जितने भी हैं सबका इज्जत व इकराम करना, सबकी इज्जत व इकराम करना। किसी को जो है छोटा बड़ा नहीं समझना। सब के सब अल्लाह के बंदे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, वो गैर है नहीं। हमारा माशरा उनका माशरा मिलजुल के रहना रहे तो हमारी बात सुनता उन्हें। अब उन्हें मुसलमान बनना पड़े तो डर रहा उन्हें। अब वो कुर्ता पहनना पड़ता, दाढ़ी रखना पड़ता, घर का मामला बदलना पड़ता, सब पूरा बदल देना पड़ता। ये सब बदलने के बाद उन्हें आता नहीं। ठीक है भाई, इस्लाम अच्छा है, हमारे सब कहाँ कर लेते बैठो, उन्हें मुखालिफ हो जाता, इन्हें मुखालिफ हो जाता। इसी वजह से पहले जो मुसलमान हुए थे ये सब नए थे। वो आज जो मुसलमान होना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। सब मुसलमान नहीं हो सकता, मुश्किल है। मानता हूँ नहीं, इस्लाम सही है मानता, मगर मुसलमान होने के वास्ते डरता हूँ। तो हम जो है लगा दिए, यानी बीच में जो है एक जाली लगा दी, एक रास्ते को बंद कर दिए, वो न्याय जैसा कर दिया। तो हमारे पास जो है जितने भी बाद के किताबें हैं, जितने भी इस्लाम यानी कुरान से हटके जितने भी किताबें हैं, वो क्या करे, इंसानों में डिवाइड कर दिए, अलग अलग कर दिए। ऐसा नहीं है वो। हम सब एक ही आदम के औलाद हैं, हम एक सा रहना है, नामों में फ़र्क नहीं करना, कुछ भी नहीं, जो भी नाम है रहने दो।
उसका नाम अगर फर्ज करो प्रकाश है, प्रकाश ही रहने दो उसका नाम। राम है तो राम ही रहने दो। राम क्या बुरा नाम है क्या? बड़ा बुरा नाम नहीं है। एहतराम करने का मुकाम है वो। उनके नज़दीक जो है राम अच्छा नाम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बताया ना, इंडोनेशिया में नाम उसका विष्णु है, मुसलमान है। पूछे उसको, उसका नाम पूछे तो उन्हें बोला मैं मुसलमान हूँ। बोला अस्सलाम वालेकुम, बोले तो वालेकुम सलाम बोला। अब वो लोग दो तरीके से करते सलाम, सलाम वालेकुम बोलते, सलाम वालेकुम बोलते। ऐसा बोलने में कोई कुछ भी नहीं होता। अब हमारे जो है फ़िक़्ह लिखने वाले ये जो है मुशरिकों का तरीक़ा है, ऐसा नहीं करना बोल के फतवा दे देते खत्म। ये हाथ उठाने का कहाँ है? वो भी नहीं है। खाली ज़बान से सलाम अलैकुम, वो रिवाज था वहाँ अरबों में। वो अगर हाथ उठाए भी तो कोई गुनाह नहीं, ऐसा ऐसा भी करे तो कोई गुनाह नहीं। एक बारीक चीज़ों को ला के हमारे क्या कर दिए, डिबेट कर दिए, उनमें हमारे में फ़र्क बताए कि ये ऐसा वैसा। शिर्क किसे बोलते? उलमा के नज़दीक आज तक सही इल्म नहीं है। शिर्क यही समझते बुत परस्ती करना, कब्र परस्ती करना, ये अपने ख्वाहिशात पे चलना भी शिर्क है। अल्लाह के हुक्म के साथ दूसरों के हुक्म को शामिल करना शिर्क है। अल्लाह युश्रिकु फी हुक्म ही अहदा, यानी एक हुक्म भी अल्लाह के साथ शरीक नहीं करना, किसी का भी नहीं शरीक करना। अब हमारे पास देख लो, अब किताब निकाल के देखते रहते, दूसरे किताबें निकाल के भाई ये मसला क्या है देखेंगे, वो मसले पे चलते हैं। कुरान नहीं निकालते। 100-150 हिजरी तक इस्लाम सही रास्ते पे चल रहा था। सबसे पहले शाफी साहब जो है अर रिसाला बोल के फ़िक़्ह की किताब लिखे, वहाँ से शुरू हो गया सो। उसके बाद मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह जो है मुअत्ता इमाम मालिक लिखे। अब उसके बाद लिखते शुरू करे, लिखते 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 ऐसा हो गया, कुरान को अगर समझना है तो वो किताबों के ज़रिए से समझना, उन किताबों को कुरान के ज़रिए से समझना। हम अगर वो पढ़े भी तो पहले कुरान अपने जहन में रख के वो किताब पढ़ना, कुरान अल्लाह ताला क्या बोल रहा है, ये इंसान क्या बोल रहे हैं, तो बात समझ नहीं आती। अब हमारे को ये समझा है कि वो तफसीर देखो, हदीस देखो, रिवायत देखो, शान नुज़ूल देखो, वो देख के कुरान को समझो। इंसानों के ज़रिए से कुरान को समझते, कुरान को कुरान से ही चलना, तशरीफ़ आयत के ज़रिए से समझना। कोशिश करना भाई, गौर करो, फिक्र करो, सब समझ में आता। अल्लाह ताला बताए यस्सरना कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, ये कुरान को हमने आसान कर दिया है, कोई इससे नसीहत हासिल करने वाला। कुरान को आसान करा अल्लाह ताला बोले। बोलने के बाद अब ये कोई भी दुनिया के कोई भी बोलने दो, बड़े से बड़ा आलिम बोले दो, तुम नहीं समझते बोले तो झूठा है। हम उसकी बात पे यकीन नहीं करना, अल्लाह की बात पे पूरा यकीन करना, 100% यकीन करना। हम गौर करें तो हम समझ सकते, उनको नहीं समझो, उनकी बातों, इंसानों की बातों पे यकीन नहीं करना कभी। वो भी आयत को 4 दफ़ा सूरह क़मर में 4 दफ़ा जिक्र करे अल्लाह ताला, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, तहक़ीक़ हमने इस कुरान को आसान कर दिया है कोई इससे नसीहत हासिल करने वाला। अब एक साहब तर्जुमे में कर दिए, क्या करे बोले तो इस यानी तहक़ीक़ हमने इस कुरान को आसान कर दिया है हिफ्ज़ करने के लिए, क्योंकि वो जो साहब जो तर्जुमा करने वाले उनके जहन में दूसरे किताबें पूरे बैठे हुए, वो इनकार करना पड़ता, फिर वो इनकार करना पड़ता। अगर वो इनकार करे, इनकार नहीं करना है अपने को, तो वहाँ क्या करे उन्होंने हिफ्ज़ करने के वास्ते बोल के तर्जुमा कर दिया। ये हाल है बड़े बड़े उलमा है, मामूली आलिम नहीं होते जो तर्जुमा करे, वो हिफ्ज़ करने वाले मामूली नहीं, बहुत बड़े, हिंदुस्तान में सबसे मशहूर शख्सियत उनका तर्जुमा है।
वो बड़े आलिम वो सब नहीं देखना, अल्लाह क्या बोल रहा वो देखना। अल्लाह बोले आसान, खत्म, आसान है, समझने वाले के लिए आसान है, नहीं समझने वाले कुछ भी नहीं है। अब दुनिया तुम तो तर्जुमे पढ़ लेते हो, कुछ भी नहीं समझ में आता। तदब्बुर करना, उसमें गौर फिक्र करना, गौर फिक्र करे तो बात समझ में आती। ऐसा इस वास्ते हम अल्लाह की आयतों पे यकीन करना और उस पर अमल करना, वो मुस्लिम बनते, वरना काफिर बनते, मुशरिक बनते, मुनाफिक बनते, मुख्तलिफ कैटेगरीज है, वो सब बनते जहन्नम में जाने के काम करते, चाहे कोई भी हो दुश्मन। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह की बात से सच्ची बात किसकी हो सकती? किसकी भी नहीं हो सकती। याद रखो, अल्लाह की बात ही सच्ची हो सकती। और कुरान क्या है? ये कुरान हमारे लिए काफ़ी है। सूरह अनकबूत 29 नंबर सूरह है, 51 नंबर आयत है। अवलम यकफ़िहिम इन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम इन्न फ़ी ज़ालिका लरहमतन व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून। क्या उन लोगों के लिए काफ़ी नहीं कि हमने आप पर किताब नाजिल की है, कुरान नाजिल किया अल्लाह ताला ने। अल्लाह पूछ रहा मेरे से, हम सबसे पूछ रहा है, क्या ये किताब काफ़ी नहीं है? पूछ रहा, क्या बोलना? नहीं भाई, कैसा अब ये समझना है तो दूसरी किताबों से देख के बोलना। अल्लाह पूछ रहा काफ़ी है बोलना, बस खत्म, हमारे काफ़ी है किताब। तदब्बुर करेंगे, इसमें गौर फिक्र करेंगे, हम सोच समझ के पढ़ेंगे उसको, तो बात समझ में आ जाती है। नहीं समझ में आने की बात ही नहीं। युतला